प्रिय दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम। दोस्तों हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। एक आदमी ने अपने जीवन भर कमा कमा कर पैसा इकट्ठा करके एक बहुत ही सुंदर और आलीशान घर बनवाया। इस घर से उस आदमी को बहुत ज्यादा मोह था। वह घर की जी जान से देखभाल करता था और छोटी मोटी प्रॉब्लम आने पर उसे तुरंत ठीक करवाता था। कई बार लोगों ने उसे उस घर को बेचने की सलाह दी थी। बहुत लोगों ने उसे बहुत अच्छी कीमत पर उस घर को मांगा भी था। उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन वो आदमी कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज्यादा इस घर से मोह और अभिमान था। वह किसी भी कीमत पर अपने घर को बेचना नहीं चाहता था। एक दिन वो आदमी बाजार गया हुआ था। जब वह बाजार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा है। वह दौड़ते हुए आया तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वह अधमरा सा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा। वह भी उसी जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। दुखी होकर जब वो आदमी जलते हुए घर में जाकर अपनी जान देने गया, तब वहां तमाशा देख रहे लोगों में से एक ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब यह घर तुम्हारा नहीं है। इस घर को एक दिन पहले ही तुम्हारे बेटे ने किसी और को बेच दिया है। जैसे ही उस आदमी ने इस बात को सुना तो उसका सारा दुख समाप्त हो गया। अब वह आदमी भी वहीं बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर के जलने का तमाशा देखता रहा। जब वहां पर उस आदमी का बेटा आया तो वह आदमी अपने बेटे के पास जाकर उससे कहने लगा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य कार्य किए होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेच ना दिया होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटा। बाप की बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए जरूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही आदमी का दिल फिर से बैठ गया और वह दुखी होकर अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया। पहले किसी और का घर जल गया यह जानकर जो उसे खुशी हुई थी, लेकिन अब उसका घर है यह जानकर दुख में बदल गई। दोस्तों इस कहानी से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुख का कारण किसी भी चीज को अपना मानना होता है। जब कोई चीज अपनी है और वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वह चीज किसी और की है और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा लगाव या मोह नहीं बांधना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।